नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे आंकड़ों पर तकरार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर जारी है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और आरोप लगा रही है कि भूपेश सरकार ने दावा किया था कि 92,000 करोड़ का निवेश आएगा, लेकिन निवेश केवल 4,000 करोड़ का आया है। कांग्रेस के दावे और वादे दोनों झूठे हैं। रोजगार के मामले में कांग्रेस 97% फेल है। उधर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि भूपेश सरकार द्वारा बनाई गई उद्योग नीति के कारण ही उद्योगपति निवेश करने के लिए आकर्षित हुए हैं। अब तक यहां पर 22,000 करोड़ का निवेश आया है और 43,000 लोगों को नौकरी भी मिली है और 170 एमओयू साइन हुए हैं, जिसके माध्यम से लगभग 90,000 करोड़ का निवेश होना है। जबकि बीजेपी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के कारण निवेशक यहां निवेश करने से डरते थे। दरअसल देखिए, चुनाव नजदीक है और दोनों राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का विवरण जनता के सामने लाना चाहते हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष लगातार अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष की कमियों पर तंज कसने से नहीं चूक रही। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर किसके दावे और वादे सच्चे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता किसका राज तिलक करेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। भ्रष्टाचार का आलम है और इस कारण से 92,000 करोड़ का दावा और आया निवेश कितना, केवल 4,000 करोड़ का। ये छत्तीसगढ़ को किस दिशा में लेकर जा रही है राज्य सरकार। आज छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध करने का काम राज्य सरकार कर रही है। में भारतीय जनता पार्टी का कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के चलते उद्योगपति यह निवेश करने से डरते थे। भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो स्वच्छ वातावरण दिया है, जो सुरक्षित वातावरण दिया है और जो सुविधाएं प्रदान की है, इससे उद्योगपति छत्तीसगढ़ में निवेश करने आकर्षित हुए हैं और उसके माध्यम से रोजगार सृजन हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में भाजपा नेताओं के पेट में दर्द होना। तो आंकड़ों पर तकरार है। देखिए, निवेश की बात हो रही है और जिस तरीके से निवेश को लेकर बात है, रोजगार को लेकर बात है, बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में किस तरीके से वो हमने देखी है। लेकिन फिलहाल जो वादे किए जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उन बातों में वाकई कितना दम है, कितनी सच्चाई है, ये हम इस चर्चा में कोशिश करेंगे कि निकल कर वो तमाम बातें आएं, क्योंकि पक्ष विपक्ष है, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार वाकई आने वाले समय में यदि निवेश की दृष्टि से देखा जाए तो कितना हुआ और कितना करने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे दोनों ही एक दूसरे पर सिर्फ छीटाकशी कर रहे हैं, असल में तर्कों पर कोई भी बात नहीं कर रहा। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए केएस चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। केएस चौहान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा। बाबूलाल शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्यप्रकाश जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आ रही है। सत्यप्रकाश जी, एक बात है, बीजेपी कह रही है कि काफी बड़े एक निवेश की बात हुई थी। कांग्रेस ने ये दावा किया था कि 92,000 करोड़ का हम निवेश लाएंगे, लेकिन महज 4,000 करोड़ का ही निवेश ला पाए। अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हमने कम से कम एक 22,000 करोड़ का हम निवेश लाए हैं। मुझे तो पहले यहीं पे क्लियर हो जाए कि असल में निवेश आया कितना, जो एक्चुअल में आया है। देखिए, अब ऐसा तो नहीं है कि जितने का दावा है तो पूरा ही आ गया। नहीं, देखिए देखा जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहूंगा। केंद्र सरकार की एक एजेंसी है इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जो केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अधीन आती है। ठीक है, उन्होंने अभी हालिया एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ का ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2022-23 में $57.34 बिलियन रहने वाला है, जो कि इनकी सरकार में 15-16 से आज में 9.98% ज्यादा है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि यहाँ पे विकास हो रहा है, यहाँ पे निवेश हो रहा है। उद्योगों की बात की जाए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है 2019-24 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसके तहत 2218 औद्योगिक इकाइयां यहाँ लगी, जिसके तहत 22,000 करोड़ का निवेश हुआ। उसके तहत 43,000 लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे रोजगार मिले और साथ ही देखिए 170 एमओयू हुए, जिसके अंदर अभी 90,000 के आसपास निवेश होना बाकी है। 1 लाख रोजगार मिले। ये तो औद्योगिक की बात है। अब बात कीजिए एक गांव के उद्योग की। देखिए, हमारी सरकार एक स्कीम निकाली है, रिपा, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एरिया, जिसके तहत आप गांव के आसपास छोटे छोटे उद्योग लगा सकते हैं, वहां के लोगों को वहीं पे रोजगार मिलेगा। तो हम बड़े उद्योगों से लेके छोटे उद्योगों से लेके शहर का उद्योगीकरण हो, गांव में उद्योग छोटे छोटे कैसे लग सकते हैं, वहां रोजगार कैसे मिल सकते हैं,
अब अगर बात की जाए बस्तर की, इनके समय में बस्तर को एक नक्सलवाद की तरह से बाहर के लोग देखते थे, जैसे तो वो चाहते नहीं थे यहाँ निवेश करना। देखिए इनकी खुद की गृह मंत्री की रिपोर्ट है, गृह मंत्री जो राज्य गृह मंत्री हैं, जिनको जो अच्छे से इनको याद होगा, अजय मिश्रा जी, जो टेनी जी, जिन्होंने जिनके लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी थी, तो उन्होंने खुद ने ये बात बोली थी कि छत्तीसगढ़ में 60% नक्सलवाद कम हुआ है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे भय मुक्त जो वातावरण है, यहाँ पे बाहर से निवेश हो रहा है। इनके समय में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था, नक्सलवाद चरम पंथ पे था। जो 3 ब्लॉक का नक्सलवाद था वो 15 जिलों में चला गया था। तो इनकी वजह से यहाँ निवेश नहीं होते थे, लोग डरते थे यहाँ आने से। अब देखिए, अब मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूंगा। 2021-22 में 111 इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस अप्लाई हुए हैं, जो मतलब मिले हैं यहाँ पे, जिसके तहत 33,760 करोड़ का निवेश यहाँ हुआ है। तो हमारी सरकार हर एंगल से काम कर रही है और हर एंगल से बाहर की कंपनियों को चाह रही है कि अभी निवेश करे, चाहे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, चाहे बड़े औद्योगिक हो, छोटे औद्योगिक हो, रीपा के तहत हो। बस्तर में निवेश कराना हो, आप बस्तर में जाके देखिए आज क्या वहां हाल है। वहां सड़कें बन रही है, वहां रोजगार मिल रहा है लोगों को, चाहे वो रीपा के तहत हो, चाहे वो बाहर की कंपनी हो। तो हमारी सरकार देखिए चारों तरफ से काम कर रही है, जिसके कारण इनकी खुद की सरकार की रिपोर्ट ये बता रही है कि अभी 9.98% का ग्रोथ हो रहा है ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो हमारी सरकार एकदम जो बोल रही है वो कर रही है। ठीक है, चलिए के.एस. चौहान जी, बहुत सारी बातें उन्होंने बोल दी हैं। मुझे लगता है कोई सवाल लूं पहले तो उसका मैं जवाब ही ले लूं आपसे, कितना सहमत हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है? राखी जी, इनकी बातों में ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ ये बोलते हैं कि 22,000 करोड़ का निवेश हुआ है और दूसरी तरफ बोलते हैं कि भाजपा के कारण लोग निवेश वहां पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था। ये दोनों बातें अपने आप में विरोधाभास है। सबसे पहले ये डिसाइड करें कि यहाँ पर निवेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि निवेश यहाँ पर 3 से 4% हुआ है, जितनी इनकी घोषणाएं हुई है। और घोषणाएं तो आप ज्यादा कर लेते हैं, 92,000 करोड़ की आपने घोषणाएं की। आप बताइए, आप मेरे को 22,000 करोड़ का भी आप मेरे को बता दीजिए, तो भी मान जाऊंगा, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यथार्थ की स्थिति ये है कि 3,000 करोड़ रुपए के हिसाब से निवेश हुआ है। और सीएमआई के हिसाब से यहां पर 3.43% के हिसाब से बेरोजगारी दर है। पिछले महीने आप बोल रहे थे कि 0.8% के हिसाब से हमारी बेरोजगारी दर है। आज 18 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं छत्तीसगढ़ में, और बिना पंजीकृत कितने होंगे वो आप जानते हैं। अगर यहाँ पर बेरोजगारी नहीं होती, अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, वो लोग बाहर क्यों जाते, पलायन क्यों करते? दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। जो सड़कें पहले बनाई भी गई थी, उसकी भी आज हम दुर्गति हम देख रहे हैं। आप एक इंडस्ट्रीज मेरे को ऐसी बता दीजिए जो 50 करोड़ रुपए से ऊपर की निवेश की हो। दूसरी बात यह है कि ईज ऑफ बिजनेस, ये सेंट्रल रिपोर्ट है, ईज ऑफ बिजनेस के हिसाब से हमारा छत्तीसगढ़ सेकेंड रैंक में आता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बिजनेस करने की बहुत अच्छी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे को कम में मिल जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि आप निवेश किस पे करेंगे? एक साधारण सा क्वेश्चन है, आप किसको पैसा देंगे? आप किसके घर में पैसा लगाएंगे, किसके बिजनेस में पैसा लगाएंगे? जिसके पास पैसा हो। सब जानते हैं कि यहाँ पर 4 साल में उन्होंने 91,000 करोड़ का कर्जा हो गया है। 51,000 रुपए आपने 4 साल में ले लिया है। अब आप अपना लिए जा रहे हैं, कर्जा लिए जा रहे हैं, आपके ऊपर इन्वेस्ट कौन करेगा? दूसरी बात यह है कि आपके पास इतना इनकम है नहीं, बाहर के निवेश ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। आपको पहले यहां पर निवेश करना पड़ता है 10%, उसके बाद आपको बाहर के जो निवेशक है वो निवेश करते हैं। आपके पास पैसा है नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कौन सा आपने काम किया है? आप मेरे को ये बता दीजिए, 2200 इंडस्ट्रीज बोलते हैं, कहां और किसकी रिपोर्ट है? ये हवा में बातें, पूरी की पूरी
खाली योजनाएं में बातें, इंप्लीमेंटेशन कहीं है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें सबसे बड़ा जो वो है, और आपके पास इनकम नहीं है, इनकम से साधन नहीं है। आज आपका जो बजट है उसमें से 22%, राखी जी, 22% जाता है इंटरेस्ट में, जो हम कर्जा लेके बैठे हुए हैं उसमें। अब आप बोलेंगे कि पिछले 15 साल का ये तो पिछले 15 साल में मैं बता दूं कि 3 करोड़ से 40,000 करोड़ आया कर्जा 15 सालों में, लेकिन आपने 40,000 करोड़ से 91,000 करोड़ रुपए पहुंचा दिया कर्जा। लेकिन ये कहां जा रहे हैं हम? क्योंकि इनकम आपके पास है नहीं। केएस चौहान जी, ये मेन बात है। ठीक है, एक मिनट वापस आती हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इन निवेश में, इन आंकड़ों में बहुत ज्यादा उलझेंगे और चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। संक्षेप में यदि हम वाकई में स्थितियां, परिस्थितियों को यदि देखें और निवेश की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को अभी हम देखें कुछ सालों में, पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी और अभी भी, तो ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जिस हिसाब से बेरोजगारी दर है, जिस हिसाब से कई अवार्ड्स मिले हैं, जिस हिसाब से अभी मैंने देखा कि एक समय रहा, मतलब आप समझिए कि 2020 और 21 से कंपेयर करूं तो 21-22 में निवेश बढ़ा। भारतीय और विदेशी कंपनियों से जो निवेश आया है उसमें एक समय छत्तीसगढ़ टॉप 10 में भी रहा। तो मुझे लगता है, क्या ये चीजें दिखा रही हैं कि निवेश हुआ है? क्या वो स्थितियां हैं, या फिर ये वाकई में सिर्फ आंकड़ों की एक, कहते हैं ना, जादूगरी है जो ये चीजें दिखा रही है? मैं दोनों प्रवक्तागण जब बोल रहे थे तो बहुत अंग से नहीं आ रही थी, आती अधूरी आ रही थी। जितना मैं समझ पाया उस अनुसार मुझे जो समझ में आया है कि दोनों के आंकड़ों में बहुत फर्क है, और किसका आंकड़ा सही है ये कहना बहुत मुश्किल है। और वास्तविकता जो देखेंगे तो सरकारों ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो उनके आंकड़े होते हैं। आंकड़ों पर मुझे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता। हाँ। मैं तो धरती पर जो जमीन पर उतरी हुई बातें होती हैं, वो जो दिखती हैं मुझे, जो मुझे सुनाई देती है, जो मैं जानता हूं कि यहाँ पर है, इस छत्तीसगढ़ में उद्योग आया है, उस पर बात कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई भी बड़ा उद्योग जो चर्चित हो और जो संज्ञान में लोगों के आया हो कि भाई ये बड़ा उद्योग हमारे यहाँ आ गया है, वो उंगलियों पे गिना जा सकता है। उसमें बहुत बड़ा निवेश जो है वो आया हो, या हजारों हजार करोड़ की जो बातें हो रही हैं, जो आधी अधूरी मुझे सुनाई दी, ऐसा कहीं मुझे न तो रमन सिंह के दौर में लगा न अभी लगा। डॉक्टर रमन सिंह ने एक समिट कराया था, बहुत बड़ा समिट। मैंने उतना बड़ा समिट उसके पहले नहीं देखा था अपने पत्रकारिता जीवन में, और वो नया रायपुर के किनारे में हुआ था, अभनपुर के पास में हुआ था। बड़े बड़े वहां पर वायदे हुए, बड़ी बड़ी बातें हुई, और ये कहा गया कि हजारों हजार करोड़ रुपया, मैं समझता हूँ, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश आ रहा है, एमओयू हुआ है, ये कहा गया था। और उसके 1.5 साल बाद मैंने ही डॉक्टर रमन सिंह से एक प्रश्न किया था कि डॉक्टर साहब, आपने इतना सब कहा था कि करोड़ों करोड़ों का निवेश आया है, तो कहाँ जमीन पर उतरा है ये तो बता दीजिए। तो उन्होंने उस प्रश्न को टाल दिया। मैंने फिर कहा, मैंने कहा चाइनी कंपनी का साइकिल बनाने वाला एक एमओयू आपने कहा भी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि इस साल के अंदर में जो है काम करने लगेगा या साइकिलें बनने लगेगी चाइना। वो कहाँ है उसका बता दीजिए। तो ऐसा नहीं। और अभी की सरकार में भी जो देख रहा हूँ, कोई ऐसा बड़ा उद्योग जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया हो या किसी और मंत्री ने किया हो, ऐसा संज्ञान में नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि तब भी और अब भी प्रयास दोनों सरकारों ने बहुत किया है। आज ये सरकार जो है, इथेनॉल के क्षेत्र में बहुत से निवेश आने के लिए लोग लालायित हैं। इथेनॉल के लिए यहाँ बहुत माने संभावनाएं हैं, लेकिन ये मांग कर करके थक रहे हैं, लेकिन इनको इथेनॉल का जो है वो परमिशन नहीं मिल रही है। तो इस तरह से जो है आपस ये कार्गो की मांग कर रहे हैं, यहाँ के प्रोडक्ट होंगे उसको बाहर भेजने के लिए कार्गो की मांग कर रहे हैं। तो प्रयास तो इनका बहुत है और तब भी बहुत था, लेकिन आता नहीं है निवेश। ये बिल्कुल सही बात है। आंकड़े मैं इसको मानता नहीं, और आंकड़ों में जो है वो कागजों पे रहते हैं और सरकारों की तरफ से ये समय समय पर आते हैं और आने भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसे आंकड़े नहीं दिखाए जाएंगे तो जनता को बहुत निराशा होगी। कम से कम ये झूठी खबरें हो, झूठे आंकड़े हो, तो कम से कम जनता ये सोचती कि चलो कुछ तो हो रहा है।
मैं जहां तक समझ पाऊँ। और देखिए राजनीति इसलिए हो रही है, अब चुनाव आ रहे हैं 2023 में, तो अब ये छोटी छोटी बातों का महत्व बढ़ेगा बिल्कुल। और हर पार्टी अपनी दम को बताने का प्रयास करेगी और बताएगी कि ये हमने किया है, ये इन्होंने नहीं किया। वो कहेंगे हमने किया है, इन्होंने नहीं किया। ये बातें अब आम रूप से सामने आने लगेगी, डिबेट इसी पर होने लगेंगे। तो मैं जहां तक समझ पाया हूँ, दोनों सरकारों के दौर में निवेश जो है बहुत बड़ा, छोटा छोटा को मैं नहीं कहता, लेकिन बड़ा कोई भी निवेश ऐसा जो दृश्य में दिखे और लगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, मेड इन छत्तीसगढ़ हो रहा है, कुछ ऐसा कहने लायक कुछ है नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ी चीजों का निर्माण, वनोपज का निर्माण, उससे दवाइयां और ये सारी चीजें यहाँ हो रही है, जो बहुत छोटा छोटा निवेश कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सत्य प्रकाश जी, एक बात और है, एक इन्वेस्टर्स मीट हुई थी पिछले साल, ठीक है, अब तो हम न्यू ईयर में आ गए, खैर नए साल में, खैर जनवरी है, लेकिन हम फिर भी बहुत पुरानी बात मैं नहीं करूंगी। 4 बड़े सेक्टर्स पे फोकस करने की बात कही गई थी, कृषि की हो, खनिज की हो, ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग की हो, फैब्रिकेशन की हो, ग्रीन एनर्जी की हो। तो कृषि में तो समझ में आया, बाकी चीजों में क्या सरकार इतना दे पाई है, आपको लगता है, या अभी भी यदि प्रोसेस में है तो वो हो पाए? वही मैं बोल रहा हूँ कि 170 एमओयू हुए हैं, हाँ, जो हमारी सरकार ने एकदम स्ट्रिक्टली एमओयू की है। देखिए, लेकिन बड़ा सवाल, नहीं सत्य प्रकाश जी, बड़ा सवाल 170 एमओयू पे इम्प्लीमेंट कितना हुआ? जैसे योजनाएं वैसी एमओयू, साइन हुए, हो गया, सब कुछ हुआ, लेकिन काम शुरू हुआ, काम हुआ, ये बड़ा सवाल। वही तो बोल रहा हूँ, उसमें पे काम हो गया है। अभी जो 22 और 18 जो मैं औद्योगिक बात कर रहा हूँ, उसमें से कुछ वही एमओयूज है, कुछ अभी प्रोसेस में, कुछ का एकदम अंतिम प्रोसेस है, हो सकता है 2-4 महीने में कुछ चालू हो जाए। तो हमारे एमयू जो इस टाइप का नहीं है कि एमयू बस साइन कर दिया भूल गए, हमारा प्रॉपर फॉलोअप है, हमारी कंपनी से स्ट्रिक्टली एक्शन है कि आपको करना पड़ेगा। पूर्वोत्तर की सरकारों की तरह हमारा एमयू नहीं है कि करके भूल गए। जैसे अभी बाबूलाल शर्मा जी खुद ने बताया कि रमन सिंह जी ने जवाब नहीं दिया, मगर हम तो हमारी सरकार हमेशा हर चीज के जवाब के लिए तैयार रहती। तो मैं खुद यहाँ एक बैठ के आपके प्रतिशत चैनल बता रहा हूँ कि 170 एमयूज में से कुछ पे काम हो चुका है, जिसमें 2218 जो आपको औद्योगिक बताया, और कुछ अभी चालू होने वाली है, हो सकता है 2-4 महीने में हो जाए, और जो भी है उसको फॉलोअप चल रहा है। तो हमारी सरकार वो कृषि क्षेत्र का, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर का, सब वे में काम करती है, माइनिंग का हो, कोरबा जैसे बाबूलाल शर्मा जी बोल रहे हैं, कोई बड़ा उद्योग नहीं है। देखिए मैं खुद बता रहा हूँ, कोरबा में 2 पावर प्लांट है जो नए लगे, तो ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, बड़े बड़े उद्योग भी लगे। बस हमारी सरकार थोड़ा बीजेपी से उसमें पीछे रह जाती है, मार्केटिंग करने में थोड़ा कमजोर है। हम ढिंडोरा नहीं पीटते हैं मार्केट। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सत्य प्रकाश जी, देखिए सत्य प्रकाश जी, मुझे ऐसा लगता है यदि कोई इन्वेस्टर्स मीट होती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हमेशा होता है। मैं कह रही हूँ यदि बीजेपी भी करती, बीजेपी की सरकार होती, उनने भी किया होगा अपने समय पे, लेकिन उनके लिए भी, आपके लिए भी महत्वपूर्ण ये है कि जिन भी सेक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से ये समिट होती है, क्योंकि मुझे लगता है करोड़ों अरबों रुपए इसके लिए हम खर्च भी करते हैं, सरकार खर्च भी करती है, तो आप जितने एमओयू कर रहे हैं उसमें से आपने यदि 10 किए तो कम से कम 5 तो इंप्लीमेंट हो जाएं, 5 तो हमें निवेश दिखे, 5 तो बड़ा उद्योग दिखे, तो कहने को होगा। और विपक्ष को देखिए, इलेक्शन है, मुझे लगता है आपने जैसे कहा कि मार्केटिंग में कमजोर पड़ जाते हैं, वो आपको करना होगा, क्योंकि यदि बीजेपी इसमें फिर माहिर है और आपको पूरा प्रूफ रखना होगा कि हमने इतना कर दिया और हम करेंगे। मार्केटिंग में कमजोर पड़ जाते हैं, हम तो अपनी गलती खुद स्वीकार करते हैं, मार्केटिंग में कमजोर पड़ जाते हैं, मगर हमारा काम जमीनी स्तर पे दिखता है। देखिए जनता खुश है, जनता खुशहाल है, नौकरी, आपने खुद नहीं बताया बेरोजगारी दर क्या, अभी केंद्र की या भारत की बेरोजगारी दर कहाँ है? सबसे चरम पे है, 8.3%। छत्तीसगढ़ का है, देखिए अभी चौहान जी यहाँ छत्तीसगढ़ 3 की बात कर रहे थे, उससे पहले 0.1% था। हरियाणा की कितने है, एमपी की कितनी है, यूपी की कितनी, वो भी देख लीजिए थोड़ा। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी दर अगर कम है तो उसका कुछ तो कारण होगा, कुछ ऐसे ही आंकड़ों में तो नहीं चल सकती। और ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, CMI केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो वो केंद्र सरकार का, अगर यहाँ बेरोजगारी दर कम है तो ये साफ दिखाता है कि यहाँ पे नौकरियां लोगों को मिल रही है, यहाँ कंपनियां आ रही है, लोग हो रहा है, कंपनी खुल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसकी वजह से अब रोजगार दर कम है। हमारी सरकार तो युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, मजदूर के लिए, सबको उनका समान हक मिले, उनको रोजगार मिले, नौकरी मिले, इसके लिए हम लोग एकदम प्रतिबद्ध है। ठीक है KS चौहान जी, मेरा अब आपसे बस ये एक ही सवाल है कि आखिरकार ये इलेक्शन है, इसीलिए ये इतने सारे निवेश की और इतनी पुरानी बातें आ रही हैं, क्योंकि अभी इतने दिनों से आरक्षण का मुद्दा था, उसके पहले शराबबंदी बहुत जोर से थी, महंगाई और बेरोजगारी तो थी ही, अब ये निवेश की बात निकल आई। मुझे लगता है कि क्या मौके मौके से चीजें विपक्ष सामने ला रहा है, क्योंकि इलेक्शन है, लग अब ऐसा ही रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ में 3-4 बार इलेक्शन इस बीच में हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि 5 साल में इलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है।
उसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सरोकार है कि छत्तीसगढ़ का उत्थान कैसा हो, जनता को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां कैसे मिले और जनता को रूबरू हो यथार्थ से कि हम लोग अभी है कहां। इसमें जनता भी अपना योगदान दे कि हम भी आगे बढ़े। हमारा काम है यथार्थ से रूबरू करवाना जनता को। और दूसरी बात जो मार्केटिंग की चल रही थी, तो एक छोटा सा नमूना मैं पेश करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की मार्केटिंग का की, इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, 5 लाख हमने रोजगार दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया, आपने भी देखा होगा, हर जगह देखा, हर जगह। लेकिन विधानसभा में जब पूछा गया तो मुख्यमंत्री जी ने बोला कि 22,000 8 साल में सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी हैं आप लोगों ने। 22,000 नौकरियां आपके मुख्यमंत्री जी ने 23 लाख नौकरियां विधानसभा में। क्यों? क्योंकि वहां पर 1 या 2 भी इधर आंकड़े इधर उधर नहीं कर सकते। यथार्थ में, फैक्ट पे और आंकड़ों के आधार पे चलता है सदन, और सदन में आप झूठ नहीं बोल सकते। तो वहां पर आपको 22,000 का आंकड़ा देना पड़ा, आपका पर्दाफाश हो गया। वो ये इनकी यथार्थता है। और जो आपने निवेश के बारे में पूछ रहे थे माननीय प्रवक्ता जी से, तो वो निवेश को छोड़ के एक्सपोर्ट की बात करने लग गए, निवेश को छोड़ के वो डॉलर की बात करने लग गए। ठीक है। जैसे कि हमारे माननीय बाबूलाल शर्मा जी ने भी बोला कि निवेश मैं देखा नहीं हूं कि इतना कहाँ हुआ है। आप खुद बता दीजिए अरे कि कहाँ हुआ है निवेश। थोड़ा सा समझ हम प्रैक्टिकली क्या बता रहा हूँ, आंकड़ों को भूल जाते हैं। हमने भी जो आंकड़े दिए हैं और आपने भी जो आंकड़े दिए हैं उसको भूल जाइए। चलिए, समय की सीमा है। बाबूलाल शर्मा जी, जल्दी से बहुत संक्षेप में अपनी अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए, एमओयू जो शब्द है उसमें लास्ट में यू का अर्थ है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो बहुत, लेकिन स्टैंडिंग में कहीं नहीं आया। सब साइकिल के स्टैंड की तरह खड़े हो गए जितने भी उमड़े हुए, जो मैंने देखा है। उस समय निवेशकर्ताओं ने एक बात कही थी कि सिस्टम जो है वो हमको सपोर्ट नहीं करता। मुझे याद है वो बात कि सिस्टम जो है वो सपोर्ट नहीं करती। तो वो एक बात है। और जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो सरलता से सारे काम होना चाहिए, सरकारों को चाहिए कि निवेशकर्ताओं के लिए सरलता से सारी चीजें हो जाए उनकी, बिना किसी प्रकार की लाग लागत के, और वो हो जाए। मैं आपको एक निवेश का एक नमूना बताता हूँ। मध्य प्रदेश में पीथमपुर एक क्षेत्र है। पीथमपुर में जिस तरह से निवेश हुआ है, बड़ी बड़ी चीजों, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियों, कारों की वहां पर फैक्ट्रियां खुली हैं, उसको कहते हैं निवेश। छोटे मोटे, मैं तो ना नहीं बोल रहा हूँ ना कि निवेश नहीं हुआ है, निवेश हुआ है, आया भी है। अभी प्रवक्ता कांग्रेस ने बताया कि 2 पावर प्लांट लगे हैं। मैं भी बोलता हूँ पावर प्लांट लगे, पावर प्लांट इतना बड़ा निवेश नहीं है एक हिसाब से कि जिसमें जो है कोई प्रोडक्ट निकल रहा हो और बहुत बड़ा मतलब उसमें ये हो। तो इस तरह से होना चाहिए कि जैसे पीथमपुर जैसा कोई इलाका बने जिसमें वहां पर बहुत सारे निवेश आए, लोग इंटरेस्ट ले, साइकिल बने, मोटरसाइकिल बने, कारें बने, तो उसको कहते हैं निवेश। तब वो छत्तीसगढ़ का विकास दिखेगा। बाबूलाल शर्मा जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, आंकड़ों पर तकरार, आंकड़ों पर बहुत ज्यादा विश्वास कोई भी नहीं कर रहा, वरिष्ठ पत्रकार भी नहीं कर रहे। लेकिन देखिए, जिसको जैसे आंकड़े देना है वो देगा, लेकिन असल में धरातल पर क्या है उससे तो यही लगता है कि कोई इन्वेस्ट हुआ, बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ, करने की जरूरत है। अब आप यदि पिछली बार से कंपेयर करें कि बहुत कुछ करने की बात की है, तो मुझे लगता है उसका प्रमाण इस इलेक्शन में दिखाना होगा, क्योंकि जनता नासमझ बिल्कुल भी नहीं है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।